Hello everyone and welcome to my channel. How are you all? So here I am with another video. This video is about adverbs and we will learn what are adverbs, how many kinds are there and what are their functions. So without much delay, let's start. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं what are adverbs. Adverbs are the word that describes how, when and where an action takes place. यानी कि कोई भी जब हम कोई सेंटेंस बोलते हैं उसमें जो सेंटेंस के अंदर एक्शन हो रहा है यानी कि वर्ब है उसको कहाँ पर किया गया, कब किया गया और किस तरह से किया गया, इन चीज़ों को जो शब्द डिस्क्राइब करते हैं उन सभी को हम एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब्स वर्ड जो होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम देखते हैं उनको जनरली ये ly पर खत्म होते हैं, यानी कि इनके वर्ड में एंड में ly हमें देखने के लिए मिलता है और ये डिटेल ऐड करते हैं किसी वर्ब के लिए या फिर किसी एडजेक्टिव के लिए और अदर एडवर्ब अगर कोई सेंटेंस के अंदर है तो उसके लिए। तो इनका काम होता है मोर डिटेल प्रोवाइड करना, जिसकी भी चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो भी वर्ब के बारे में हम बात कर रहे हैं उसको और भी ज्यादा स्पेशल तरीके से, स्पेसिफिक तरीके से हमारे पास पहुंचाना, कन्वे करना। We can categorize adverbs into different kinds based on the information they provide. यानी कि वो क्या इंफॉर्मेशन हमें दे रहे हैं उसके हिसाब से हम इसको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो नंबर 1 जो है इसमें काइंड हम अगर देखें तो वैसे तो 5 होते हैं। अगर हम फर्स्ट देखें तो फर्स्ट है इसमें एडवर्ब ऑफ मैनर। Adverb of manner gives us answer about how an action is performed. यानी कि कोई एक्शन अगर किसी सेंटेंस के अंदर हुआ है तो वो किस तरीके से किया गया है। जैसे कि she sings beautifully। अब यहाँ पर she sings वो गाती है, लेकिन वो कैसा गाती है? ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली गाती है या मेलोडियसली गाती है। तो ये जो वर्ड्स होते हैं ये हमें बता रहे हैं कि वो किस तरीके का गाना गाती है, सुर में गाती है कि बेसुर गाती है। तो ये जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं ये हमारे हो गए एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी कि किस तरीके से, कैसे गाती है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया, हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर के। शी डांस्ड gracefully. Madhav spoke loudly. The team completed the task efficiently. अब इन सभी सेंटेंस के अंदर जैसे ग्रेसफुली, लाउडली, एफिशिएंटली ये तीनों वर्ड्स आए, ये तीनों हमें बता रहे हैं कि जो भी एक्शन उस सेंटेंस के अंदर किया गया है उसको कैसे किया गया। तो ये हमारे एडवर्ब्स हैं। और एडवर्ब्स में यहाँ पर देखा जाए अगर तो हमारे जो ये एडवर्ब है वो मेन वर्ब के जस्ट आफ्टर आते हैं, लेकिन जहां पर सेंटेंस के अंदर कोई अदर ऑब्जेक्ट भी है तब हम इसको सेंटेंस के एंड में कर देते हैं। जैसे कि फर्स्ट 2 जो हमारे एग्जांपल्स थे उसमें हमने देखा कि मेन वर्ब के जस्ट बाद में हमें ये देखने के लिए मिला कि वहां पर एडवर्ब लगा हुआ है, लेकिन जो हमारा थर्ड था द टीम फिनिश्ड इट्स टास्क एफिशिएंटली, तो वहां पर हमने इसको अदर जो ऑब्जेक्ट थे हमारे उसके बाद हमने इसको रखा है। तो इस तरीके से इनकी प्लेसिंग होती है। नेक्स्ट एडवर्ब है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये हमें बताएगा द लोकेशन वेयर द एक्शन टुक प्लेस, यानी कि जहां पर भी एक्शन हुआ है उस जगह के बारे में जो इंफॉर्मेशन देते हैं वर्ड्स, उनको हम कहेंगे कि वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। जैसे कि शी लेफ्ट द बास्केट हियर, उसने बास्केट को यहाँ छोड़ दिया। तो यहाँ वर्ड हियर जो आया ये हमारा आया एडवर्ब, जो कि हमें बता रहा है कि कहाँ पर उसने बास्केट को छोड़ दिया। इसके और एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स हैं दे ट्रेवल्ड इंटरनेशनली, गो डाउनस्टेयर्स एंड ओपन द डोर, कम हियर एंड चेक। तो यहाँ पर जो भी हमारे वर्ड्स हैं इंटरनेशनली, डाउनस्टेयर्स और हियर, ये जो वर्ड्स हैं हमारे प्लेस के बारे में हमें बता रहे हैं, तो इसलिए हम इनको एडवर्ब ऑफ प्लेस कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। इसमें भी सिमिलर है कि जो वर्ड्स हमें एक्शन के टाइम के बारे में बताएंगे कि वो कब हुए थे, तो हम उसको मानेंगे कि वो एडवर्ब ऑफ टाइम है।
अब इसके अंदर भी हमारे पास दो तरीके के एडवर्ब ऑफ टाइम हो सकते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम जिसमें कि हमें वर्ड्स दिए जाएंगे पर्टिकुलर टाइम के बारे में, लेकिन एक इसके साथ हमें वो वर्ड्स भी मिलेंगे जिसमें कि ड्यूरेशन होगी, यानी कि कोई एक्शन कितनी देर तक किया गया, तो उसको हम एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन अलग से भी कह सकते हैं, लेकिन हम उसको एडवर्ब ऑफ टाइम के अंदर ही इंक्लूड कर लेते हैं। तो इसीलिए हमारे पास टाइम के रिलेटेड दो तरीके के एडवर्ब होते हैं। एक होते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम तो है ही, साथ में एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन वो भी एडवर्ब ऑफ टाइम में भी हम इंक्लूड कर देंगे। तो एग्जांपल देखते हैं पहले एडवर्ब ऑफ टाइम का। आई विल सी यू टुमारो, ही विल बी लेट फॉर स्कूल टुडे। ये जो दोनों हमारे एग्जाम्पल हुए, ये हुए एडवर्ब ऑफ टाइम में जिसमें कि हमें पर्टिकुलर टाइम बताया गया है। लेकिन अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे कि द पावर आउटेज शुड बी फिक्स्ड शॉर्टली, दे विल लीव सून। अब इसमें शॉर्टली और सून हमें नहीं पता कि किस टाइम के बारे में कहा गया है, तो उसमें हम उसकी एक ड्यूरेशन देख सकते हैं कि शॉर्टली यानी थोड़ी सी देर में हो जाएगा, और सून अभी जल्दी ही वो यहाँ से चले जाएंगे। तो इस तरीके से जो बातें कही जाती हैं वो भी एडवर्ब ऑफ टाइम के अंदर ही आएंगी। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि वो वर्ड्स जो हमें बताते हैं हाउ ऑफन एन एक्शन टेक्स प्लेस, यानी कि कितनी बार कोई चीज़ होती है। जैसे कि सूरज रोज उगता है, तो ये फ्रीक्वेंसी है कि वो हर 24 आवर्स के बाद हमारा दिन आएगा, नेक्स्ट डे होगा, तो ये फ्रीक्वेंसी है। तो इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई एक्शन कितनी बार होता है, उनको हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंदर डालते हैं। इसमें भी हमारे पास दो तरीके की फ्रीक्वेंसीज होती हैं। एक होती है डेफिनेट फ्रीक्वेंसी, यानी कि उसको हम टाइम स्लॉट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि आवरली, वीकली, डेली। तो इससे हमें पता चलता है कि एक्शन जो है वो हर घंटे हो रहा है, हर दिन हो रहा है, या हर हफ्ते हो रहा है, हर साल हो रहा है, मतलब उसको हम टाइम के फ्रेम में डाल सकते हैं। लेकिन जो इनडेफिनेट फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम टाइम फ्रेम में नहीं डाल सकते हैं। जैसे कि वर्ड्स होते हैं हमारे ऑलवेज, नेवर, ऑफन, तो इसमें हमें ये नहीं पता होता कि ये कितनी बार हो रहे हैं, लेकिन या तो हमेशा होते हैं, या कभी कभी होते हैं, या कभी नहीं होते हैं। तो इसमें हमारे पास कोई टाइम का फ्रेम नहीं होता, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी ही बताते हैं। तो इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। नंबर 1 एग्जांपल, एना ऑलवेज वर्क्स ऑन सैटरडे। एना जो है हमेशा सैटरडे को काम करती है। आई चेक माई ईमेल्स वीकली, मैं हर हफ्ते अपने ईमेल्स चेक करती हूँ। तो ये जो वर्ड्स हमें बता रहे हैं फ्रीक्वेंसी की कितनी बार कोई काम किया जाता है, वो हम डालेंगे उनको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में। नेक्स्ट एडवर्ब है हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री जो होता है वो हमें बताता है टू व्हाट एक्सटेंट, यानी कि कोई एक्शन जो हो रहा है सेंटेंस के अंदर उसका क्या लेवल है, किस लेवल पर है। जैसे वो स्लाइटली है, एक्सट्रीमली है, तो स्लाइटली से हमें पता चला कि थोड़ा है, और एक्सट्रीमली है तो यानी कि बहुत ज़्यादा है। तो ये हमें किसी नंबर में नहीं पता चला, लेकिन हमें पता है कि कोई चीज़ या तो बहुत कम हो रही है या तो बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ऐसे वर्ड्स जो होते हैं जो हमें किसी एक्शन के लेवल के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, या फिर किसी एडजेक्टिव के लेवल के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, एडवर्ब के बारे में लेवल के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, उन सबको हम एडवर्ब ऑफ डिग्री में डाल देंगे। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब इसके एग्जांपल्स हैं, द मेडिकेशन हैड अ वेरी पॉजिटिव इफेक्ट। वेरी यानी कि लेवल बता रहा है। प्रथम हैड ऑलमोस्ट कंप्लीटेड द वर्क। द क्लास इज अनयूजली क्वाइट। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट यानी कि लगभग खत्म हो गया है काम, तो ऑलमोस्ट से हमें उसका एक्सटेंट पता चला। उसके अलावा अनयूजली, जैसे कि कभी भी नहीं होती है वैसे चुपचाप बैठी है पूरी क्लास, तो इसका मतलब कि उसका लेवल बताया गया कि आज तक इतनी शांत नहीं थी, आज बहुत ज़्यादा शांत है। तो इस तरीके से हमें डिग्री का पता चलता है। तो ये जो वर्ड्स होते हैं ये हमारे आएंगे एडवर्ब ऑफ डिग्री के उसमें कैटेगरी में। तो
तो ये था एडवर्ब के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन, यानी कि वो एडवर्ब्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो क्या वर्क करते हैं, किस तरीके से हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं अलग अलग कैटेगरीज में, और हम उनको कैसे पहचान सकते हैं, यानी कि वो कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं उसके हिसाब से हम उसको पहचान सकते हैं कि वो किस कैटेगरी में जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। उसके अलावा किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के बारे में बात करेंगे और अपनी नॉलेज बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।